ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम पितृदेवताभ्यो नमः। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल व्रत वाइब्स पर। आज का यह वीडियो भी हमारे पितरों को समर्पित है। गीता के 7वें अध्याय का श्राद्ध पक्ष में विशेष महत्व है, क्योंकि इसका पाठ करने से पितरों को तृप्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है, साथ ही पितृदोष की शांति होती है। चलिए आज हम इसी विषय में चर्चा करते हैं कि पितृपक्ष में श्राद्ध के इस शुभ समय में श्रीमद् भागवत के 7वें अध्याय का क्यों विशेष महत्व है और इसका पाठ करने से हमें और पितरों को क्या लाभ मिलता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव ने भी माता पार्वती से भगवद गीता के 7वें अध्याय का वर्णन किया था, जिसका विवरण एक पौराणिक कथा में भी है। 7वें अध्याय का सारांश यह है कि इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान विज्ञान योग का उपदेश देते हैं। इसमें 4 प्रकार के भक्तों की बात की गई है। वे हैं आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। और इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि सही श्रद्धा और निष्काम भाव से भगवान का भजन करने वाले को परमात्मा की प्राप्ति होती है। श्री भगवान कहते हैं, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान मा प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। अर्थात अनेक जन्मों के बाद जो सच्चे ज्ञानी बनते हैं वे अंततः मुझे ही सर्वस्व मानते हैं, ऐसे महात्मा दुर्लभ हैं। श्राद्ध में कैसे करना चाहिए भगवद गीता के 7वें अध्याय का पाठ। पितृपक्ष में प्रतिदिन भगवद गीता के 7वें अध्याय का पाठ करना बहुत ही उत्तम रहता है। पाठ करने के बाद पितरों की तृप्ति के लिए जल एवं तिल अर्पित करने चाहिए। संकल्प लेना चाहिए कि पाठ का फल आपके पितरों को ही अर्पित है। कोशिश करें कि घर के लड़के या पुरुष ही इस अध्याय को स्वयं पढ़ें, परंतु अगर समय के अभाव के कारण पढ़ नहीं पाए तो पूरी एकाग्रता के साथ इसे अवश्य सुनें। श्रद्धापूर्वक महात्म्य पढ़ने या सुनने के बाद विस्तार से उसके भाव को समझना अति आवश्यक है। भगवद गीता के 7वें अध्याय के विषय में एक विशेष कथा या प्रेरणा भी है। प्राचीन कथाओं के अनुसार एक ब्राह्मण ने अपने जीवन में पितृ तर्पण नहीं किया था, पर जब किसी संत ने श्राद्ध पक्ष में गीता के 7वें अध्याय का पाठ उसके लिए कराया तो उसके पितरों को मोक्ष मिला और उसके जीवन में भी सुख शांति आई। मुझे उम्मीद है कि श्राद्ध पक्ष में गीता के 7वें अध्याय का महत्व आप सबको समझ आया होगा। यह पाठ पितरों की तृप्ति, मुक्ति और पितृदोष से शांति प्रदान करने वाला है। इसलिए इस श्राद्ध पक्ष में आप इसका पाठ अवश्य करें और अपने पूर्वजों को सुख और शांति प्रदान करें। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने विचार आप कमेंट्स में अवश्य लिखें।